और साथियों, आपका स्वागत है AP91 परिवार में। बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जो लंबी लड़ाई लड़ी, अपने ही विद्यालय में रह कर के राजकर्मी बनने का जो सपना आप देख रहे थे, उस सपना को आज आप लोगों ने साकार कर लिया। अभी यह लड़ाई खत्म नहीं हुई है। राज्य के कर्मी के साथ साथ आपको और भी कई तरह की लड़ाई लड़नी है, और उसमें भी जो जिस तरह की एकजुटता आप लोगों ने प्रदर्शित किया है, आगे भी अगर यह प्रदर्शित करते रहेंगे तो चाहे ये वरीयता का लाभ हो, चाहे जो भी लाभ हो, हर एक लाभ आपको मिलता रहेगा। वेतन संरक्षण तो मिलेगा ही मिलेगा। हर एक लाभ जो है आपके, उसके आप हकदार होंगे। आज के सेशन में अधिक से अधिक शेयर करिएगा तमाम मित्रों के साथ। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि आपको जो जीत मिली है, इस जीत के बाद आगे क्या करना है। पुनः ही विद्यालय में अगर राज्यकर्मी बनने जा रहे हैं तो उसके बाद क्या होगा, किस तिथि से आप राज्यकर्मी बनेंगे। उसके बाद परीक्षा नहीं देने वाले शिक्षक जो परेशान हो रहे हैं, उन शिक्षकों को भी आपको मोटिवेट करना है। उन शिक्षकों को भी अब जल्दी से जल्दी परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है। और परीक्षा में शामिल जो होने की जो लगातार 26 तारीख से आपका फॉर्म भी भरना है। सभी लोग फॉर्म के भर के परीक्षा शामिल हो जाएंगे। इससे फायदा उनको होगा कि वो भी राज्यकर्मी अपने ही घर में बन जाएंगे। साथ ही साथ अगला बिंदु हमारा है वह है, क्या विद्यालय का समय संचालन जो है, समय में परिवर्तन होने जा रहा है। 9:30 बजे से 4 बजे हो जाएगा क्या। इन तमाम बिंदु पर हम लोग चर्चा करेंगे। फटाफट तमाम साथी एक बार शेयर कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पे पहली बार होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों के लिए ये अब तक पहुंचते रहेंगे। 2003 अनुमंडल छोड़ करके आपको जिला बदल किया जा रहा था। एक जिले से दूसरे जिले तक भेजने का प्रयास चल रही थी, लेकिन इसको प्रयास नहीं कहिए, इसको आप कह सकते हैं आपके अंदर इस प्रकार का साइकोलॉजिकल इफेक्ट डाला गया कि आप परेशान हो रहे, और आप जो है, आपके ऊपर जो है इस तरह के जो कार्य किए गए हैं, सीधा विद्यालय के अंदर ही राज्यकर्मी बनाई गई हैं। अब इससे अधिक सहानुभूति मिल सके, दोनों बातें होती हैं। देखो, निश्चित रूप से आप सभी चीजों को समझ रहे हैं, तो ये आप लोगों की बड़ी जीत है। लंबी लड़ाई आप लोगों ने लड़ी है, और आगे भी लड़ाई को अगर आप कंटिन्यू रखेंगे तो आप अपनी एकता को बनाए रखेंगे तो यकीन मानिए वरीयता का लाभ भी मिलेगा, और जो भी अन्य सुविधाएं हैं वो भी आपको मिलता ही रहेगा। अब आगे देख लीजिए कि अपने ही विद्यालय में बनेंगे राज्यकर्मी। निश्चित रूप से अपने ही विद्यालय में राज्यकर्मी बनेंगे, लेकिन अभी आज जो है आप लोगों को प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी मिल चुका होगा। प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो है, आपको नियुक्ति पत्र एक तरह से कहिए वो मिल गया है। अब इसके बाद आपको मिलेगा मेन जो है वो पदस्थापना वाला नियुक्ति पत्र। पदस्थापना वाला जब नियुक्ति पत्र मिलेगा, इसकी तिथि अभी नहीं तय हुई है, लेकिन बहुत ही जल्दी, ऐसा आपने देखा होगा ACS महोदय के द्वारा कहा गया था कि पदस्थापना का जो है आपको जल्द ही एक तिथि निर्धारित की जाएगी, और उसमें पदस्थापना जो मिलेगा उसमें विद्यालय का नाम, आपका रोल नंबर, आपका एक ID बनेगा। उसके अंदर विद्यालय का नाम रहेगा, आपका जो है एक ID बनेगा, टीचर्स ID बनेगा, और उस ID के माध्यम से टीचर ID, ठीक है, अब विशिष्ट शिक्षक हैं तो टीचर ID आपका एक बनेगा। उसके बाद आपको प्रांगण नंबर खोलने के लिए अपने, ये सारी चीजें आपको जो है उसके आदेश मिलेंगे। प्रांगण नंबर कैसे खुलेगा, उसके लिए आपको आधार, बैंक अकाउंट वगैरह जमा करना होगा, तो ये भी आपका खुल जाएगा। और इसके खुलने के बाद जो इसी बीच में आपको एक दिन में जो अपने ही विद्यालय में पुनः योगदान करना होगा, योगदान करने की प्रक्रिया को आप समझेंगे। योगदान करने की प्रक्रिया जो पूर्व में जैसे आप ज्वाइन किए थे, ठीक उसी प्रकार से जब आपको पद स्थापना मिलेगा तो उसी विद्यालय में, जिस विद्यालय में आप हैं, उसी विद्यालय में पुनः आप क्या करेंगे, आवेदन लिखेंगे प्रधानाध्यापक के नाम से, और योगदान के संबंध में विशिष्ट शिक्षक के रूप में जो पत्रांक दिनांक रहेगा, उस पत्रांक और दिनांक को उसमें मेंशन करते हुए, पत्रांक दिनांक को मेंशन करते हुए तब योगदान का एक पत्र लिखिए। और जो भी तत्कालीन आपके प्रधान होंगे, उनके माध्यम से स्वीकृत कराते हुए उसी विद्यालय में पुनः आप योगदान करेंगे। और तब जिस दिन योगदान करिएगा, उस दिन से आप विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। उस दिन से आप क्या कहलाएंगे, विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। तो जिस दिन से योगदान हो जाएगा, उस दिन से और उसी दिन से आपके ऊपर सारी सुविधाएं जो हैं लागू हो जाएंगी, कि आपको NPS का लाभ होना, आपका जो कटौती होगा NPS के रूप में, उसका अन्य जो भी सुविधाएं हैं, सारी सुविधाओं का जो है लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। एक विशिष्ट शिक्षक के रूप में, एक नियमित शिक्षक के रूप में आपको लाभ मिलेगा।
परीक्षा नहीं देने वाले शिक्षक सदमे में हैं, निश्चित रूप से सदमे में तो होंगे ही। लग रहा था कि दूर जाना पड़ेगा, 5 साल बचा है, 8 साल बचा है, 10 साल बचा है, कितना दूर कहाँ जाएंगे। अब देखिए वो सबसे नीचे पायदान पर चले जाएंगे, लेकिन परीक्षा तो देनी ही है। तमाम मित्रों के साथ शेयर कीजिए और सभी लोगों को बोलिए भी शेयर करने को। अब देखिए यहां पर बात करेंगे, तीसरा बिंदु आपका था परीक्षा नहीं देने वाले शिक्षक यही थे। जो तीसरा बिंदु है, निश्चित रूप से तमाम लोग परीक्षा इससे ये होगा कि चौथी 5वीं बार में आपको ऑप्शन 2 बार और बचा रहेगा देने के लिए। अगर परीक्षा का लेवल अगर बढ़ा भी, अगर मान लीजिए कि कोई असफल भी हो जाते हैं, तो चौथी बार और 5वीं बार में वो परीक्षा में बैठ सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में बाद में बैठने में अवसर नहीं मिल पाएगा। अब देखिए क्या विद्यालय का समय संचालन 9:30 बजे से 4 बजे तक होगा? क्या लगता है आपको हो जाएगा क्या? देखिए ये निश्चित रूप से आज ये वायरल खबर हो भी रही है, लगातार सभी जगहों पर आपने देखा होगा कि ये खबरें वायरल हो रही हैं। लेकिन जब तक आपने देखा होगा कि आपको 10 बजे से 4 बजे करने का जो आदेश दिया था, कौन? माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। उसमें भी कहा विधानसभा के अंदर उन्होंने कहा था कि हम तो जानबे ही नहीं करते, और भैया 10 से 4 हम भी पढ़े थे और 10 से 4 आज विद्यालय होना चाहिए। इस बात को उन्होंने कहा था कि आज ही हम बुलवा करके पदाधिकारी को कहते हैं कि कौन हमारा बात नहीं मानेगा, लेकिन 10 से 4 नहीं हुआ साथी। अब इन अफवाहों पर ध्यान नहीं दीजिएगा। जब तक लेटर नहीं निकल जाता है, अगर पत्र नहीं निकल जाएगा तो निश्चित रूप से ये सारी चीजें नहीं हो पाएंगी। जैसे ही पत्र निकलेगा निश्चित रूप से हम पुनः लाइव आकर के आपको जानकारी देंगे। पत्र निकल जाएगा और 9:30 बजे से 4 बजे की बात जो हो रही है, अगर हो जाए तो और ये बड़ी खुशी की बात हो जाएगी। एक साथ ये दोगुनी खुशी हो जाएगी, आप सभी को खुशियां ये मिलेंगी। बहुत सारे साथियों के कमेंट भी आ रहे हैं, मैसेज भी आए कि प्रधानाध्यापक का प्रक्रिया जो हो रहा है, जो नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, उसमें कल का जो स्थानांतरण की नीति है, उसमें शिक्षा मंत्री के द्वारा स्टे लगाने के बाद, रोक लगाने के बाद क्या यह भी स्थगित हो जाएगा? यह भी प्रभावित होगा? तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तमाम मित्रों के साथ आप शेयर कर दिए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया होगा, है ना। तो दूसरी बात आपको ये कर लेंगे, है ना, कि सक्षम जो परीक्षा हुई है, जस्ट आपका सक्षम परीक्षा द्वितीय का जो कुछ लोगों का बच गया था 13 तारीख से, उसका उत्तर कुंजी जारी कर दिया गया। तो ये सारी चीजें लगातार चल रही हैं। आप अगर प्रधान शिक्षक है तो वह जिला कैडर बन जाएगा, और प्रधान अध्यापक तो वो प्रमंडलीय कैडर हो जाता है आपका। उसका स्थानांतरण, ये नियुक्ति से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये विशिष्ट शिक्षक बनने की बात की गई है, और विशिष्ट शिक्षक जितने भी नियोजित शिक्षक सक्षम परीक्षा दिए हैं उन पर स्टे लगाया गया है। प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक की नियुक्ति पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इस बात को ध्यान रखिए। जल्द ही, चूंकि अब 1-2 दिन और लग सकता है कि क्या कल का मामला ही उलट पुलट हो गया। एक तरह से कहिए कि जो मामला उलट पुलट हो गया तो थोड़ा सा 1-2 दिन वक्त आपको लगेगा, लेकिन जल्द ही आपको सारी सूचनाएं मिल जाएंगी कि किस तिथि से आपका जो है कराएंगे जाकर के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सीधा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवानी है और जाकर के नियुक्ति लेनी है। मतलब अगर शुरू होगी प्रक्रिया तो 1 सप्ताह से 10 दिन में आपकी प्रक्रिया जो है पूरी तरीके से खत्म हो भी जाएगी। निश्चित रूप से 15 दिसंबर से पहले तमाम साथी जो हैं विद्यालय में देखेंगे, अपने आप को प्रधान के रूप में देखेंगे। आप प्रधान शिक्षक बन करके विद्यालय में जाएंगे, और ये जाएंगे कब? तो 15 दिसंबर से पहले आप चले जाएंगे। दूसरी बात करते हैं सक्षम परीक्षा की उत्तर कुंजी की। तो सक्षम परीक्षा की उत्तर कुंजी जो है आपकी जारी कर दी गई है, आज जारी हो गई है। लगभग कुछ देर में नहीं हुई है तो धीरे धीरे सबकी हो भी रही है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए AP91। थैंक यू।